बीपीएससी पीटी में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि दिया गया है 217x प्लस 131y बराबर 913 और दूसरा इक्वेशन है आपका 131x प्लस 217y बराबर 827। तो कह रहा है तथा x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, पहला इक्वेशन जो है आपका 217x प्लस 131y बराबर 913 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन में आपका 131x प्लस 217y बराबर 827 दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात आपको समझना है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 217 है। तो पहले वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे पहले वाले इक्वेशन में y का जो जितना कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में x का है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो और पहले वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को आसानी से आप जोड़ देंगे। 217 प्लस 131 बराबर 348x प्लस फिर यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 348y बराबर, अब यहाँ पे 913 में से 827 को जोड़ेंगे 9 8 17 1740 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे 348x प्लस 348y, तो 348 यहाँ से आपका बाहर निकलेगा तो x प्लस y बच गया बराबर 1740। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 1740 348 से कट होगा तो 348 ये 1740 348 से 5 बार में कट होगा तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 5। अब यहाँ पे देख लेंगे मतलब x और y इन दोनों का जो वैल्यू है दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो आप इक्वेशन ऑप्शन में देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में दोनों का योगफल 5 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाले ऑप्शन में तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर वाले को देख रहे हैं तो 3 और 2 5 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये आपका बीपीएससी 66वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर वाला इक्वेशन ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी AAO 2022 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, दिया गया 113x प्लस 97y बराबर 517, 97x प्लस 113y बराबर 533। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप। 113x प्लस 97y बराबर 517 और दूसरा इक्वेशन है 97x प्लस 113y बराबर 533। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, पहला इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है 113, दूसरे इक्वेशन में y का वही कोफिशिएंट है। पहले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है 97, दूसरे इक्वेशन में x का वही कोफिशिएंट है 97। तो जब भी इस तरह का वैल्यू दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा तो आप इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो 113 में से 97 जोड़ेंगे तो 210 x प्लस ये भी आपका आ जाएगा 210 y बराबर, अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे 3 5 1050। अब यहाँ पे 1050 जो है 210 यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे चूंकि x में भी है और y में भी है तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा x प्लस वाई बराबर 1050। अब यहाँ पे 1050 जो है वो 210 से आपका पूरी 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आ रहा है 5। मतलब किस ऑप्शन में x और y दोनों को वैल्यू को जोड़ने पे 5 आ रहा है तो आप ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें पहला इक्वेशन ये भी आपका 3 2 आ रहा है, 3 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। बी ऑप्शन को देख रहे हैं इसमें भी 3 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। सी वाले में 3 4 7 आ रहा है, डी वाले में 3 4 7 आ रहा है। तो सी और डी तो नहीं होगा, अब होने का दो ही चांस है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन दिया रहे कि आप चेक करेंगे कि ए होगा या बी होगा तो दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का वैल्यू को पुट करेंगे एक इक्वेशन में। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो वही आंसर होगा, नहीं तो फिर दूसरा आंसर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ए नंबर वाले को हम लोग चेक कर रहे हैं 3 2, एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो 113 गुना में 3 प्लस
97 और y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 बराबर आना चाहिए आपका 517। अब यहाँ पे देखेंगे 113 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 339 प्लस अब यहाँ पे 97 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 194। अब इन दोनों को जोड़ने पे देखेंगे कि क्या 517 आ रहा है, तो 9 में से 4 जोड़ रहे तो 3 आ रहा है 13, और यहाँ पे इकाई यूनिट डिजिट पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है। इसका इस सारे जोड़कर आप वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल कर ही देखेंगे तो 3 आ रहा है। मतलब ये इक्वेशन जो है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, और सीधा बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे 2x माइनस 3y बराबर 23, 4x प्लस 3y बराबर 43 का हल है। मतलब x और y का वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। ये आपका बीपीएससी AO 2022 में पूछा हुआ है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, दूसरे वाले इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहला और दोनों इक्वेशन में, पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन में सेम है, तो यहाँ पे सिंपली इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन में 3y है और यहाँ पे माइनस 3y है, प्लस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x में से 4x जोड़ेंगे तो 6x इक्वल टू 23 में से 43 जोड़ेंगे तो ये आपका 66 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका सीधा सीधी आ जाएगा 11। अब यहाँ पे किस एक ऑप्शन में x का वैल्यू 11 है, यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन x का वैल्यू 11 है, दूसरे ऑप्शन में भी x का वैल्यू, सॉरी डी ऑप्शन में भी x का वैल्यू 11 है। तो जब दोनों ऑप्शन में x का वैल्यू मिल रहा है तो y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू आप निकालें तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे x का वैल्यू 11 है, 11 पुट कर देंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 3y इक्वल टू 23, माइनस 3y इक्वल टू ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1/3। अब x का वैल्यू 11 है, y का वैल्यू -1/3 है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y बराबर 4 हो, तो x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये बीपीएससी CDPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। अगर दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 होता तो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया। 11x इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे तो 22, तो x का वैल्यू आ रहा है 2। किस ऑप्शन में x का वैल्यू, तो यहाँ पे चेक करके देख लेंगे, तो b में भी है, c में भी है और d में भी है। तो आपको y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ पे आप निकालेंगे। दूसरे कोई भी ऑप्शन इक्वेशन में x का वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू 2 फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो 2 2 = 4, तो 10 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये माइनस 3y है, 3y उधर जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6/3, तो इसका y का भी वैल्यू आ रहा है 2, x का भी वैल्यू आपका 2 आ रहा है, y का भी वैल्यू 2 आ रहा है। तो आप देख लेंगे कि किस ऑप्शन पे है, तो ये आपका डी ऑप्शन पे है, तो यही आपका आंसर होगा, सी, बी और सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है यदि x बराबर -2/3 हो तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 इक्वल टू क्या होगा। x का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का मान कितना होगा वो सिंपली निकालना है। तो जहां जहां x है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे -2/3, तो इसमें -2/3 पुट करेंगे तो -2/3 का होल स्क्वायर -3 -2/3 -11। अब यहाँ पे देखेंगे 9 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस, ये 3 कैंसिल आउट हो गया 2 माइनस 11, ये 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 4 + 2 6 माइनस 11 इक्वल टू सीधा आपका वैल्यू आ रहा है -5। तो आप देख लेंगे किस इक्वेशन में, सॉरी किस ऑप्शन में x का वैल्यू, इस इक्वेशन का वैल्यू -5 है। तो -13 -5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -5 बी ऑप्शन।
ये आपका बीपीएससी 64वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि 5/3 x³ प्लस 5/3 x माइनस 10/3 इक्वल टू 0 हो, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन क्यूबिक है और एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि जिस x का वैल्यू पर इक्वेशन 0 आ रहा है वही वैल्यू x का होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5/3 को अगर आप पुट करते हैं, अब एक बात यहाँ पे आप देखेंगे 5/3 x³ प्लस 5/3 x माइनस 10/3, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो समेशन है, दोनों का जोड़ है, वो 10/3 के बराबर होना चाहिए। 10/3 में से माइनस 10/3 को करेंगे तभी वैल्यू इसका आपका 0 आएगा, अन्यथा कोई और दूसरा चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 5/3 पे वैल्यू बैठाएंगे तो 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 625 बट्टा में 27 आ जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये 10/3 के बराबर आएगा नहीं। 10/3 का मतलब वैल्यू हो रहा है 3.33। यहाँ पे 10/3, यहाँ पे बी ऑप्शन को अगर हम लोग बैठाएंगे, ए तो खत्म हो गया, बी ऑप्शन को बैठाएंगे तो ये वैल्यू और आएगा 10/3 का क्यूब करेंगे 1000 बट्टा में 27 आएगा और उसको 5/3 करेंगे तो ये 3.3 से बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, तो बी भी नहीं आएगा। सी को अगर आप देखेंगे 3/5 तो ये वैल्यू आपका, ये भी आपका वैल्यू नहीं आ पाएगा। डी ऑप्शन को आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 5/3 प्लस एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा माइनस 10/3। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे, ये वाला है तो 10/3 माइनस 10/3, ये दोनों वैल्यू कट के आपका आ रहा है 0, तो किस वैल्यू पे आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करने पे आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी, ये बीपीएससी AO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन